हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। आज कुछ अलग देख रहे होंगे आप। पीछे मेरे कार नहीं है, कार एसेसरीज का सामान है। एक्चुअली आज मैं कहीं जा नहीं रहा। आज जो मेरा प्लान है वो है आपको कुछ बताना। एक्चुअली जब भी किसी का मन करता है वो उत्तराखंड आने की सोचता है। उत्तराखंड आने के लिए वो सोचता है कि मुझे जिम कॉर्बेट जाना है, वहाँ पे जंगल सफारी करनी है, टाइगर देखने हैं। तो आज मैं उस पर्टिकुलर आदमी के बारे में बताने आया हूँ जिसका नाम है जिम कॉर्बेट, जिनका नाम है जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। इनको शॉर्ट फॉर्म में जिम कॉर्बेट बोलते हैं। उन्हीं के बारे में बताने आया हूँ। जब आदमखोर टाइगर, बाघ लोगों को मारने लगे थे तब ब्रिटिश आर्मी ने इनको बुलाया था कि आप उनका शिकार करो। तो ये जब यहाँ पे आए तो 1907 से 1938 में इन्होंने 19 बाघ और 14 चीतों का शिकार किया था। आदमखोर थे जो जिनको गवर्नमेंट ने बोला था कि आदमखोर है और ये आदमियों को खा रहे हैं। जब ये आए थे तब तक वो लोग 1200 आदमियों का शिकार कर चुके थे। जब इनको बुलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश आर्मी के द्वारा जब बुलाया गया था तब तक वो 1200 लोगों का शिकार बना को बुलाया गया था। तब यूनाइटेड प्रोविंस था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश था ये। तब इनको यहाँ पे बुलाया गया था। को बचपन से ही जानवरों से इतना प्यार था कि ये उनकी आवाज़ पहचान लेते थे। जब 6 साल के थे तब से इनको काफ़ी लगाव था। पढ़ाई में तो बिल्कुल मन था नहीं। ये 16 भाई बहन में से 8वें नंबर पे थे। जब ये शिकार करते थे तो जो उनकी बॉडी होती थी ये अपने साथ ले जाते थे, अपने साथ लेके जाते थे। उस पर रिसर्च करते थे कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये 6 साल के थे तब इनके पिता एक्सपायर हो गए थे, इनके फादर एक्सपायर हो गए थे। तो पढ़ाई में इनका मन था नहीं ज़्यादा और 19 साल तक की एज आते थे इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और ये ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन हो गए थे। जब इनको यहाँ पे बुलाया गया था तब ये कर्नल की रैंक पे थे और काफ़ी अच्छे शिकारी माना जाता था इनको। तो इनको यहाँ पे बुलाया गया था। तो ये जब ये रिसर्च करते थे तो इन पे काफ़ी एलिगेशन भी लगा कि ये जो आदमखोर नहीं है उनका भी शिकार करते हैं। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम इनके नाम से। तो जब एक दिन इन्होंने शिकार किया तो ये जब रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि टाइगर्स की बॉडी पे पहले ही गोलियों के निशान हैं। मतलब इनका शिकार करते हैं, किसी के शरीर पे तीर के निशान थे। तो इन्होंने देखा कि ये लोग तब भड़कते हैं जब इनका कोई शिकार करता है। अब जैसे किसी ने गोली मारी इनको तो वो प्रॉपर नहीं लगी तो ये टच होके चलेगी। तो टाइगर थे ये इनसे चिढ़ते थे इंसानों से, तो वो इस बात से उन पे हमला करते थे। तो तब से इन्होंने चेंज कर दिया। एक मुहिम चलाई थी कि मतलब आप टाइगर्स को अपनी जगह रहने दो, आप अपनी जगह रहो। तो इसलिए उन्होंने एक पार्क भी बनाया था। उस पार्क का नाम था हेले नेशनल पार्क। बाद में जिम कॉर्बेट पार्क कर दिया जो अब है जिस नाम से चल रहा है। उस पार्क में क्या किया था कि बाउंड्रीज कर दी थी कि कोई इंसान अंदर ना जा पाए और सिर्फ वो टाइगर्स के लिए रहे। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएट लिया था इन्होंने। अगर आपने मेरा जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम वाला पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ये एक अच्छे राइटर भी थे। इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी, 6 बुक्स लिखी हैं। तो बुक्स फेमस है इनकी, वो है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, क्योंकि ये जिम कॉर्बेट कुमाऊं रीजन में आता है। और जो दूसरी बुक थी वो थी माई इंडिया के नाम से इन्होंने एक बुक पब्लिश करवाई थी। जंगल लॉर करके भी एक इनकी बुक है। उसको कहा जाता है कि एक ऑटोबायोग्राफी भी है। खैर, तो और इनके ऊपर मूवी बनी हुई है। आईमैक्स ने मूवी बनाई थी इनके ऊपर, किंगडम ऑफ टाइगर करके एक मूवी बनी थी। वो इनकी बायोग्राफी थी, इनकी बायोपिक थी। लास्ट बुक जो छठी बुक थी जो इन्होंने केन्या में लिखी थी। ये जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो ये वहाँ से केन्या शिफ्ट हो गए थे और केन्या में जाके ये एक ट्री हाउस पे रुके थे। वहाँ पे इन्होंने अपना घर बनाया था, वहीं पे रहते थे और वहीं पे इन्होंने ये बुक लिखी थी, लास्ट और छठी बुक लिखी थी। इस बुक का नाम था ट्री टॉप। और ब्रिटिश टाइम उस टाइम जो महारानी थी एलिजाबेथ, वो भी इनके घर पे विजिट किया था इस ट्री हाउस पे। आज़ादी से पहले ये अपनी बहन के साथ, इनकी बहन का नाम था मैगी, वो भी मैंने
जिम कॉर्बेट म्यूजियम वाले में शो बता रखा आपको, वो ये दोनों भाई बहन नैनीताल में रहते थे। 1928 में इनको कैसरे हिंद मेडल होता है, वो भी इनको उस मेडल से सम्मानित किया गया। 1936 में जब इस पार्क की शुरुआत हुई थी तो अब इसका नाम था हैले नेशनल पार्क। बाद में इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से किया, क्योंकि काफ़ी बचाया था लोगों को, और प्लस इन्होंने टाइगर्स को काफ़ी बचाया था इंसानों से। पहले इनको बुलाया गया था कि टाइगर से इंसानों को बचाना है। जब इन्होंने रिसर्च किया, सब कुछ देखा, तो बाद में इनको पता लगा कि भैया इंसानों को इनसे खतरा नहीं है, इनको इंसानों से खतरा है। तो इनके नाम से इसलिए ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया। ये जो हैले नेशनल पार्क बनवाया गया था, ये इन्हीं के, क्योंकि ये आर्मी में थे, काफ़ी अच्छी जान पहचान थी इनकी, तो इनकी सिफारिश से एक ये पार्क बनाया गया था, हैले नेशनल पार्क। प्रजाति विलुप्त हो रही है, उनको बचाया जा सके, इसलिए ये हैले नेशनल पार्क की स्थापना की। एक मजे की बात ये है कि प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटर में जो पहला पार्क है वो पहला पार्क जिम कॉर्बेट पार्क ही है। अब तो 44 पार्क बन चुके हैं इस मतलब टाइगर इनिशिएट के अंदर। 520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये पार्क है और काफ़ी बड़ा पार्क है। और इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट बनाया तो वैसे ही गया था ये कि टाइगर सेव के लिए, बट आजकल इसमें 586 टाइप्स की प्रजातियां हैं जो चिड़िया की रहती हैं, और 488 प्रजाति हैं जो पेड़ों की हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइगर रिजर्व पार्क तो काफ़ी हैं, 44 पार्क्स हैं इंडिया में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं वो जिम कॉर्बेट पार्क में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या है 215 टाइगर्स हैं जो जिम कॉर्बेट पार्क में पाए जाते हैं। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की एक सबसे बड़ी चिंता है वो ये पार्क के आसपास आबादी बढ़ना। काफ़ी लोग यहाँ पे आसपास रहने लगे हैं, उसके वजह से टाइगर्स को काफ़ी खतरा है। तो वही चिंता जताते हुए उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों को मना नहीं कर रहे, लेकिन जितना टाइगर से बच के रहे, क्योंकि जितना खतरा हमको टाइगर से है उतना खतरा टाइगर को हमसे है। क्योंकि इंसान आजकल ऐसा जीव है जो अपने ज़रूरतमंद के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। तो यही सबसे ज़्यादा जो बेसिक चिंता है अथॉरिटीज़ की, तो वो यही है। और बाकी मेरे हिसाब से जो मेरी ये वीडियो देख रहा है उसको काफ़ी नॉलेज होगी इस चीज़ से। जो आ चुके हैं उनके लिए तो गुड है, जो अभी आना चाहते हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो ये वीडियो देख के तो ऑब्वियस है वो उनका मन करेगा कि आने का, और वो आएंगे। साथ साथ में आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि मेरे चैनल को रोड साइडर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को शेयर करें। होप आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी आपको नॉलेज मिली होगी जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।